हेलो दोस्तों, स्वागत है वापस से आपकी नई क्लास में। आज चैप्टर नंबर है 6 और चैप्टर नंबर 6 के उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। ये रहा, धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए। और इसकी डेटों की बात करें तो यह है 16 और 17 में। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने लायक क्वेश्चन है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक पढ़ने लायक ये क्वेश्चन है। आप जरूर पढ़ के जाइएगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए तथा इसके क्या कार्य हैं, इसके कार्य बताने। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है। क्योंकि ये आपने जब थंबनेल पर क्लिक किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात हो रही है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उन्हीं को पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट ये हमें दूसरा क्वेश्चन था हमारा, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए तथा इसके कार्य बताइए। मैं कार्य बताने, इसका मतलब कार्य का मतलब होता है काम, इसके क्या यूज़ हैं, क्या काम, मतलब इसका क्या काम है। नेक्स्ट है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 13, 14, 15, 16, 18 और ये आजकल की डेटों में भी आया हुआ था। डेट लिखी नहीं है, बल्कि ये 22 में भी था आया हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण, नॉर्मल प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश आवश्यक है या नहीं, इसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है संतुलित भोजन का एक उदाहरण दीजिए। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। संतुलित भोजन इसी को कहते हैं, मतलब लगे उतना ही खाओ, न इतना कम खाओ कि सूख हड्डी बन जाओ, न इतना ज़्यादा खाओ कि मोटे पड़ जाओ। नॉर्मल जितना आपके लिए ज़रूरी है। पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पाचक रस का मतलब है कि आपको पेट में भोजन कैसे पचता है, इसके बारे में बताना है। क्या क्या किस तरीके से जाता है। देखो कई चीज़ें होती हैं इसमें, जब हम इसका सलूशन लाएंगे, अगली क्लास जो होगी इसकी सलूशन पर होगी, उसमें आपको बताएंगे ये किस तरीके से काम करता है। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चनों में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी पाचक रस के बारे में। तो आप पढ़ के जाइएगा कि पूरा लार से स्टार्ट होती है, पेट में कौन कौन से इसमें रस मिलते हैं जाके, मतलब एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं जाके, तो वो उस तरीके से खाना पचता है। तो पाचक रस में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। 18, 19, 22 में भी आया है, बल्कि 20 में भी आया था। हमने जब हाई स्कूल किया था तो उसमें भी आया था ये। अब नेक्स्ट है ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18, 20, 22 ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऑक्सी तथा अनऑक्सी शोषण में अंतर बताइए। आप किस तरीके से करेंगे, इसे कॉलम बना के कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। इधर ऑक्सी, इधर हो गया अनऑक्सी, इस तरीके से करना। नेक्स्ट है सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। 19 और 20 में आया है, बल्कि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसलिए है ये, क्योंकि देखो सजीव मतलब निर्जीव मतलब मरे हुए, सजीव मतलब जिंदा। नॉर्मल इसी के बारे में आप लोग को लिखना है। ये सजीव तथा निर्जीव हो गया। अब नेक्स्ट है विषम पोषी पोषण क्या है, इसके एक उदाहरण दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में आया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसमें रख दिया। भले इसमें इसलिए मैंने नंबर नहीं डाला है इस पर, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ लेना। बिल्कुल छोटा सा है और इसका एक उदाहरण लिख रही है, बहुत बिल्कुल छोटा सा है। हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीमोग्लोबिन ये 14 और 18 में आया है, 2 बार आया है। अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन रुद्र और लसिका में अंतर बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए 13, 14, 15, 16, भले ही ये काफ़ी सालों से आया नहीं है, लेकिन हो सकता है ये आ जाए इस बार, क्योंकि रुद्र और लसिका काफ़ी दिन हो गए इसे आए। बच्चा इसे इग्नोर करेगा, इसलिए इग्नोर के चक्कर में वो लोग यही कोशिश करेंगे कि इसे रखा जाए पेपरों में। नेक्स्ट है पौधों के वातरंधों की उपयोगिता लिखिए। वातरंधों की उपयोगिता यानी ये देखो क्वेश्चन 18, 22, 21 ये हो गया। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके कार्य, इसमें मैंने पूरी बात नहीं लिखी, और इसके कार्य क्या हैं, कार्य लिखिए इस तरीके से। पूरा क्वेश्चन अब हुआ, इसके कार्य लिखिए। तो ये आया कितनी बार, ये देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, मतलब सिर्फ 19 का गैप है, बाकी लगातार आया है क्वेश्चन। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप इसे
जरूर पढ़ के जाइए। लॉन्ग वाले तो जरूर पढ़ ही लें, 1-2 लॉन्ग का क्वेश्चन है, बस एक ही लॉन्ग का क्वेश्चन है इसमें। और इधर ये पाचक रस हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ने ही होते हैं। तो आपको पढ़ना कैसे है ये मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो लेनी है कॉपी पेन। कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, कॉपी पेन लेनी है, इसे चैप्टर का नाम डालना है इज्जत से, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इन सबको लिख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप जब लिख लेंगे तब आपके पास मॉडल या किताब होगी, इस चैप्टर में इन क्वेश्चनों को ढूंढना चालू करिए, आपको सभी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं, सबसे आसान तरीका है, मेरी क्लास का इंतज़ार मत करिए। हो सकता है मैं क्लास कर लेके आऊँ, हो सकता है एक दिन लेट हो जाए, तो ज़रूरी थोड़ी क्लास का इंतजार करते रहोगे। यूट्यूब पर डालो धमनी तस्रा में, धमनी तस्रा को परिभाषित कीजिए, हज़ारों वीडियो आ जाएंगी, कोई सी देखो भाई। फ़र्क तब पड़ता है जब आप पढ़ते नहीं हो। जब आप पढ़ते हो, कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि आप अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसका फ़र्क पड़ेगा आप पे, पेपरों में आप कम मार्क्स आएंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो इस चैप्टर से 90+ आप करके आएंगे, 5 रह गया, 90+ आप करके आएंगे। तो इसकी जो सलूशन है आपको कल मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।